तो देखिए बेटा, हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं 6.3 से। क्या कहता है? ABCD is a trapezium whose diagonals AC and BD intersect each other at O। ABCD ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? OA by OC इक्वल्स टू OB by OD। याद कीजिए मेरे बच्चा, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने 6.2 में आया था, जो हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वो सेम क्वेश्चन थे। वहां पर मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं, तो मैंने क्या किया था? मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, और कंस्ट्रक्शन में क्या किया था बेटा? मैंने यहाँ से लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी, याद कीजिए, आपको आ गया होगा। फिर हमने एक बार आपके पास ये EO पैरेलल ड्रॉ किया था, तो एक बार हमने ट्राइंगल लिया था ADB और एक बार लिया था ABC। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, वहां पर हमने BPT यूज किया था, लेकिन यहाँ पर ये कहता है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमें यूज करना है। BPT से ज़्यादा इजी पड़ता है सिमिलरिटी, लेकिन अगर एग्जाम में पर्टिकुलर जो प्रोसेस पूछे जाए, पर्टिकुलर मेथड पूछे जाए, तो उसी के बारे में आपको बात करनी है। या सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करें तो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, मैं प्रूफ लिखता हूँ इसका। प्रूफ देखिए क्या कहता है, हमें कौन सी क्या चाहिए पहले वो देखिए। OA, चलो ढूंढो जरा, OA मिला आपको? हाँ जी, ये आपके सामने OA रहा। फिर उसने कहा हमें चाहिए OC, तो जी ये आपके सामने OC रहा। फिर उसने कहा हमें चाहिए OB, तो भाई ये आपके पास OB रहा। फिर उसने कहा हमें चाहिए OD, तो ये आपके सामने क्या रहा? OD रहा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास जब जब ऐसा रेशियो आए, यानी कि रेशियो इक्वल कराए, तो रेशियो इक्वल दो ही क्राइटेरिया में होता है बेटा। रेशियो इक्वल होता है या तो BPT हो जाए और या फिर आपके पास सिमिलरिटी हो जाए। तो BPT की तो बड़ा उसने मना कर दिया, यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया करवाना चाहते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर करनी पड़ेंगी। अब कौन कौन सी दो ट्रायंगल में ये सारी साइडें आ सकती हैं वो देखेंगे बेटा। आने को तो आपके पास इधर की दो ट्रायंगल्स में भी आ सकता है, यानी कि AOD और BOC में भी आ सकती है साइडें। बट यहाँ पर आपके पास कोई एंगल इक्वल नहीं होगा, कोई साइड का रेशियो नहीं मिलेगा आपको। तो सिमिलरिटी के लिए मुझे पता है कि कम से कम सिमिलर करने के लिए एटलीस्ट मेरे पास एंगल तो इक्वल होने चाहिए ना, और एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट, और अल्टरनेट के लिए इक्वल होना चाहिए आपके पास क्या मेरे बच्चा? लाइन पैरेलल। तो पैरेलल कौन है? जो AB है वो DC के पैरेलल में है, तो हम यही दो ट्राइंगल लेंगे AOB एंड COD। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। जरा ध्यान से देखना, AOB एंड COD क्या क्या है? AOB का जो एंगल 1 है, एंगल A है, ठीक है, इसको मैं नेमिंग कर देता हूं एंगल 1। क्या डाला मैंने? एंगल 1। ये आपके पास इस एंगल 2 के इक्वल है, यानी कि मैं लिख सकता हूं AOB के अंदर जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। और इसी टाइप से AOB का जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। एंगल 3 इक्वल है, बस ये ध्यान रखना बेटा। या हमने पहले लिखा है AOB, तो इधर AOB के पार्ट ही लेंगे, वो किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है। और दोनों का एक ही रीजन है, वो रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल्स। एक्चुअली अल्टरनेट इंटीरियर है, मैंने अल्टरनेट एंगल्स लिख दिया, ठीक है। ये अल्टरनेट है ना बेटा, क्यों? क्योंकि ये लाइन AB, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये लाइन AB और ये लाइन BC जो है ये पैरेलल होगी, तो उस वजह से AC इनके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी। और अगर AC ट्रांसवर्सल है तो 1 और 2 इक्वल होंगे, और ऐसे ही अगर आपके पास BD ट्रांसवर्सल होंगे तो 3 और 4 इक्वल होंगे। दो एंगल इक्वल हो गए। थर्ड का अंडरस्टूड है वैसे भी आपके पास, हालांकि हमारा काम तो 2 से चल जाता, लेकिन यहाँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जिसको मैं लिख सकता हूँ, लिखे तो 5 और 6, ठीक है। एंगल 5 इक्वल होगा 6 के, ठीक है, और इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई रिपीट, मुझे थर्ड एंगल की नीड नहीं है, दो एंगल इक्वल होने से भी आप लिख सकते थे ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है, लेकिन भाई ठीक है, मुझे पता था, मैंने लिख दिया। तो इसलिए ट्रायंगल AOB सिमिलर होगी ट्रायंगल COD के।
AOB सिमिलर हो गए COD के। और इसका रीजन क्या है बेटा, किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो आपको पता है जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो सभी साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। सभी साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, जब दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होती है। चलो मैं रेशियो बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर कौन सी साइड ली, ट्रायंगल ली है? AOB। कौन सी ट्रायंगल ली बेटा? ध्यान दीजिएगा, AOB। ठीक है, तो AOB में से, आई रिपीट, AOB, तो AOB की कोई भी एक साइड पकड़ लो आप। तो AOB की मैंने AO लिया बेटा, AOB की साइड मैंने AO ली। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, AO। तो डिवाइड में दूसरी ट्रायंगल की कौन सी साइड आएगी? अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते आप, क्रॉसपोंडिंग बोला जाता है। तो क्रॉसपोंडिंग साइड क्या बनेगी मेरे बेटा? AO के क्रॉसपोंडेंस में दूसरी ट्रायंगल की साइड। भाई इस ट्रायंगल की AOB की आपने AO लिया, तो दूसरी की कोई OC कह सकता था, और कोई कहते जी मैं तो OD लूंगा, और कोई कहते ना जी मैं तो DC लूंगा। तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे देखी जाती है, उसको बड़े ध्यान से समझना। हमने बेटा AOB की साइड क्या ली? AO। ठीक है, AOB की साइड ली AO। तो हम देखेंगे इसमें AOB में AO पर कौन कौन से एंगल बने। AO पर बना 1 और 5। क्या बना? 1 और 5। तो इस 1 और 5 के इक्वल दूसरी ट्रायंगल में कौन से एंगल बने? 1 के इक्वल बना 2 और 5 के इक्वल बना 6। तो 2 और 6 कौन सी साइड पे बना भाई? OC पर। तो इस AO के साथ कौन सी साइड लेनी पड़ेगी आपको? OC। फिक्स हो गया, इक्वल्स टू AOB की मैंने AO ले ली, फिर मैं AOB की साइड लूंगा। पहले ध्यान रखना, AOB की साइड में ना OB ली, OB। भाई OB ध्यान देंगे जरा, OB पे मेरे बच्चा कौन कौन से एंगल बने? O से B पर बना 3 और 5, 3 के इक्वल बना 4, 5 के इक्वल 6। दूसरी ट्रायंगल में 3, 5 के इक्वल बना 4 और 6 किस पे बना? CO पर या OT पर, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट चाहिए था वैसा है, देखो ध्यान से, OB के साथ OT, अरे वाह, OA के साथ OC बिल्कुल सेम आ गया। क्लियर? हाँ, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना होता मैं कर सकता था। तो आपका रिजल्ट हो गया, ये क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कहता है 4 आपके पास? मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद बात करेंगे बेटा। ये डायग्राम हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्या गिवन है यहाँ पर। डायग्राम के अंदर जो गिवन है हियर, तो मैं डायग्राम में सीधा लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले हो गया गिवन। तो गिवन क्या हो देखिए, गिवन की कंडीशन क्या है बेटा? आपके पास कहता है हियर, क्योंकि जब फॉर्म करते हैं बेटा सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। तो गिवन है यहाँ पर QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR, और साथ साथ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। फिर कहता है हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव देखिए बेटा क्या करना है हमें। कहता है हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल PQS सिमिलर करनी है ट्राइंगल TQR। PQS सिमिलर करनी है TQR। ठीक है, तो जरा ध्यान से पढ़िए और आप जो है इसको सोचिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ें और फिर सोचिए क्या कर सकते हैं बेटा। बेटा ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करनी है, तो जरा देखिए प्लीज।
क्यू एस। तो सबसे पहले मैं पी क्यू एस की बात करूंगा। पी क्यू एस, जिसको मैंने पिंक कलर के ट्राइंगल होगी पी क्यू एस, राइट। टी क्यू आर, जिसको मैं येलो कलर करूंगा अभी, टी क्यू आर, ये कंप्लीट ट्राइंगल। और मेरे बच्चा दोनों में एक चीज तो आपको दिखाई दे चुके हैं, एक चीज आपको दिखाई दे चुकी है, और वो क्या है आपके सामने, वो है कि एंगल 1 जो है वो दोनों में है। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात होगी कि दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 जो है ये तो कॉमन है। तो अब हमारे पास इस 1 पे बनने वाली साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए। जरा ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ सोल्व करने से पहले मैं आपको रबे समझाता हूँ। बेटा दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 जो है कॉमन आ गया, इक्वल आ गया, यानी कि एक एंगल इक्वल हो गया। और एंगल्स के बारे में मैं कह नहीं सकता, कोई किसी के पैरेलल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करेंगे। अब दोनों ट्राइंगल्स में इस पे बनने वाली साइड, तो सर जी मैं पहले लेता हूँ पी क्यू एस। तो पी क्यू एस में 1 पे बना, इधर से बना पी क्यू, ठीक है, और दूसरी बनी आपके पास 1 पे क्यू एस। मैंने पहले ट्राइंगल लिए पी क्यू एस, ठीक है। तो 1 पे बनी पी क्यू और क्यू एस, दोनों साइड लिख दी। तो डिवाइड में दूसरी ट्राइंगल की साइड, पहली की साइड डिवाइड बाई दूसरी की साइड होती है। तो दूसरी ट्राइंगल की टी क्यू आर। तो टी क्यू आर की बात करेंगे बेटा, 1 पे बनने वाली ये साइड होगी टी क्यू, और यहां से हो गया क्यू आर। भाई ये रेशियो कहीं से मिल गया ना तुम्हें, ध्यान दे लो। छोटी की साइड टी क्यू तो बड़ी की साइड टी क्यू, छोटी ट्राइंगल की साइड क्यू एस तो बड़ी की साइड क्यू आर। अगर ये ट्राइंगल्स का साइड का रेशियो मिल जाए तो एंगल 1 तो मेरे बच्चा दोनों में कॉमन था, बात बन सकती है। समझे मेरी बात को। अब हम देखते हैं कि ये गिवन है, एक रेशियो गिवन था, उसमें चलते भाई। क्यू आर, ये रहा भाई क्यू आर, ध्यान से देखना जरा, कोई नहीं तो रेसिप्रोकल करते हैं। क्यू एस, अरे वाह, ये साइड तो मिल गई हमें, क्लियर है गिवन में। फिर कहता है क्यू टी, अरे वाह, ये क्यू टी भी मिल गया भाई। पी आर, भाई मेरे पास गिवन में क्या है, पी आर, क्या है पी आर, और चाहिए क्या पी क्यू। तो अब ये सोचो, क्या ये पी आर इस पी क्यू और पी आर इक्वल हो सकते हैं? डायग्राम पे आ जाओ। पी से क्यू और पी से आर इक्वल हो सकते हैं? सोचो, इक्वल दे रखा है, कहां दे रखा है सर? 1 और 2 इक्वल क्यों दिया उसने? इसका भी तो कोई यूज होगा। सवाल खत्म। 12 लिखना स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ देखिए बेटा, प्रूफ देखिए। सबसे पहले उसने लिखा है एंगल 1 इक्वल्स टू 2, गिवन है एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो देखो 1 बना, आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर में, ये 1 बना और ये 2 बना। आपको पता है इक्वल एंगल्स में अपोजिट साइड इक्वल होती है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है। तो जब 1 और 2 इक्वल है तो इनकी साइड होगी पी क्यू और पी आर इक्वल हो गया। तो दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं कि पी क्यू इक्वल हो गया पी आर। बहुत सिंपल सी बात हो। फिर जो गिवन में रेशियो था वो लिखते हैं ऑल्सो। जो रेशियो गिवन है भाई क्या है, ध्यान देना जरा। क्यू आर के साथ क्यू एस, क्यू टी के साथ पी आर, ठीक है। ये गिवन में रेशियो था भाई। बेटा पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, पी क्यू। हो गया, क्लियर है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बना दिया हमने। अब जरा ध्यान से देखना, जो हमें प्रूव करना है, कौन कौन सी ट्राइंगल प्रूव करनी, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। तो अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, दोनों के अंदर क्या क्या पता है हमें? दोनों के अंदर पता है भाई एंगल 1 जो है वो तो एंगल 1 के इक्वल है, कॉमन। दोनों में एंगल 1 इक्वल है, कॉमन, ठीक है। हमने कहा कि हमें सिमिलर करनी, तो सारे क्राइटेरिया पे चलेंगे। सबसे पहले एंगल इक्वल करने की सोचता हूं कि कहीं से 2 एंगल इक्वल आ जाए। बेटा एंगल 1 इक्वल है मेरे पास एक, बस पी क्यू एस जिसको मैंने ऑरेंज कलर कर रखा है,
और टी क्यू आर जिसको मैंने येलो कलर कर रखा है, दोनों में एंगल 1 तो 1 है भाई। उसके बाद ध्यान रखेंगे पी क्यू एस की साइड देखेंगे, पी क्यू एस में आपके पास, अब इसमें थोड़ा सा ना देखो ध्यान से, इसने पी क्यू एस पूछा है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दो, एक्चुअली हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, क्यू आर आ रहा है, डिवाइड में क्यू एस आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। हम इसका ऐसे लिख सकते हैं कि पहले ट्राइंगल ये लिख दो भाई, टी क्यू आर, सिर्फ यही तो लिखना है ना, ट्राइंगल टी क्यू आर पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस, दोनों में एंगल 1 इक्वल है। टी क्यू आर की साइड ली भाई, टी क्यू आर की साइड क्यू आर, मैं पहले कहता हूं यहां जो ट्राइंगल लिखते हैं ना उसकी पहले ट्राइंगल की साइड ली, दूसरी की साइड डिवाइड में आती है हमेशा, दूसरी है पी क्यू एस, तो उसकी साइड आपके पास ये री क्यू एस इक्वल्स टू टी क्यू आर का रेशो क्यू टी क्यू या क्यू टी डिवाइड बाई पी क्यू एस का पी क्यू। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो प्रूव, ये बेटा आप प्रूव कर चुके हो, मेरी बात समझिए। दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 कॉमन था और एक रेशियो था जो हमने यहाँ पे प्रूव किया था। बेशक देख लीजिए, छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल की साइड जो है ना क्यू आर, ये यहाँ से यहाँ तक बड़ी ट्राइंगल साइड हो गई, छोटी की साइड क्यू एस यहाँ से यहाँ तक, बड़ी की साइड क्यू टी यहाँ से यहाँ तक, छोटी की साइड पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, और दोनों के बीच का एंगल 1 है। क्लियर है? तो दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एस से। लो जी, ये भी आपके पास जो थ्योरम थी फिनिश ओवर। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या कहते हैं, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। एनसीईआर की बात करते हैं, कहता है एस एंड टी आर पॉइंट्स, एस एंड टी आर पॉइंट्स। स्टेटमेंट समझिए बेटा, क्योंकि थ्योरम की एक्चुअल क्या होता है, थ्योरम को समझने से कहीं ज्यादा उसकी स्टेटमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई, डायग्राम समझ में आ गया, तो आप थ्योरम बड़ी इजीली कर सकते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड, पी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, such that angle P equals to, एंगल P किसकी इक्वल है, आर टी एस के इक्वल है। सो दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। आर टी क्यू किसके सिमिलर है, आर टी एस के। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो लीजिए हमने ट्राइंगल बना दी भाई पी क्यू आर, पी क्यू आर। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर। पी आर पर एक पॉइंट है एस, ये पॉइंट एस हो गया, और कहता है टी इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, इस क्यू आर पर एक पॉइंट हो गया टी। और इस टाइप से है कि एंगल आर टी एस सच दैट एंगल P जो है वो आर टी एस के इक्वल है। एंगल P कहां पर है भाई, ये रहा, मिल गया आपको। और आर टी एस ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल आपके पास, एंगल P जो है वो आर टी एस के आपके पास इक्वल हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में देखिए क्या आपके सामने, गिवन में क्या बेटा, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ना पॉइंट वगैरह छोटी बातें होती हैं, इनको वैसे मत लिखो। जो मेन चीज है वो क्या है, एंगल पी है वो इक्वल है आर टी एस के। ये बहुत जरूरी हमने लिख दिया इसको,
ठीक है। फिर कहता है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव में होगा पक्का कि क्या कहता है, टू प्रूव की बात करते हैं तो कहता है बेटा आपके पास ट्रायंगल आर पी क्यू आर टी एस के इक्वल होगी। ट्रायंगल आर पी क्यू हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू ठीक है, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल आर टी एस के। आर पी क्यू किसके सिमिलर, आर टी एस, छोटी ट्रायंगल की सिमिलर। तो लो जी स्टार्ट कर देते हैं बेटा, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखना बेटा। अब प्रूफ के लिए हमने बताया ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि सबसे पहले देखेंगे कि कहीं से दो एंगल इक्वल मिल जाएंगे, और यहाँ पर मिल गया भाई दो एंगल। तो कौन कौन से ट्रायंगल आप लिखेंगे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ध्यान से देखना, आर पी क्यू दिखाई देगी सबको, ट्रायंगल आर पी क्यू जो छोटी ट्रायंगल है जिसको मैं येलो पेंटेड कर रहा हूं, आर पी क्यू बड़ी ट्रायंगल है बेटा, ठीक है। और फिर कहता है आर टी एस जो छोटी ट्रायंगल है, आर टी एस दिखाई देगा सबको। दोनों में ध्यान देना, तो आपने लिखा इन ट्रायंगल आर पी क्यू, बेटा आर पी क्यू के अंदर एक एंगल है जिसका नाम आर है, दिखाई देगा सबको। तो बेटा एंगल आर जो है तो वो दूसरी ट्रायंगल का भी एंगल आर ही है, दोनों में ये एंगल आर जो है कॉमन है। अब कॉमन है इक्वल हो गया। फिर क्या कहते हैं, आर पी क्यू, बेटा आर पी क्यू का जो एंगल पी है, ये दूसरी ट्रायंगल आर टी एस के एंगल आर टी एस की इक्वल गिवन था बेटा। आर टी एस ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल आर टी एस, ये एंगल तो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के। देखो ध्यान से गिवन में था आर पी क्यू का आपके पास आर, तो आर टी एस का भी आर पी क्यू का पी, तो आर टी एस का आर टी एस, ठीक है, गिवन में था। रीजन सबके साथ साथ लिख रहा हूं मैं। तो दिस इंप्लाइज बेटा ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल आर टी एस के। और किस वजह से बेटा, एंगल, और क्वेश्चन जो आपके पास है ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, है हमारे पास इतना टाइम कि हम क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो जरा देखिए, ये तो बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, और 6 क्वेश्चन क्या कहते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रायंगल एबीई और एसीडी कॉन्ग्रुएंट है। मैं डायग्राम बनाता हूं अभी। एबीसी और यहां पर आपके पास डी और ई, फिर इसने यहां से ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेटा जो गिवन में डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर कि गिवन में क्या है आपके सामने। गिवन में है कि ट्रायंगल एबीई, हियर ट्रायंगल एबीई बेटा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीडी के। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो फिर मैं टू प्रूव की बात लिखता हूं कि जो मुझे प्रूव करना है वो देखिए क्या कहता है, ट्रायंगल एबीई सिमिलर करनी है ट्रायंगल एबीसी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जरा। मैं इसका प्रूफ लिखता हूं बेटा। तो प्रूफ के लिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया, ट्रायंगल एबीई, हियर ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी। ये बेटा आपके पास कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। एबीई देखिए जरा ध्यान से, ये ध्यान से देखिएगा जरा, मैं पिंक कर रहा हूं
बाउंड्री को ए बी ई, ये ट्रायंगल होगी ए बी। फिर कहता है ए सी डी, मैं येलो कर रहा हूँ बाउंड्री को ए सी डी, जो मैंने येलो बाउंड्री की है बेटा ये, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट 9th क्लास में पढ़ा था और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने बताया था बेटा, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो एंगल बिल्कुल इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। सिमिलरिटी में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती है। तो उस वजह से ध्यान से देखेंगे ना, वो क्रोस्पॉन्डिंग चलता है, जैसे नाम दिया जाता है यहाँ पे नेमिंग की जाती है तो सिमिलर से की जाती है, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज, इसलिए जो ए बी साइड होगी वो इस ए सी के इक्वल होगी, ए बी इक्वल होगा ए सी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो बी ई होगा वो किसके इक्वल होगा, सी डी के, ठीक है, टीपीसीटी से बेटा। और जो ए ई होगा फर्स्ट और लास्ट वो इक्वल होगा ए डी, और ये सब का रीजन एक ही है, सी पी सी डी। जब ये ट्राइंगल्स बेटा आपके पास कॉन्ग्रुएंट दिए गई हैं तो इनकी साइड इक्वल होंगी, किस रेशियो के साथ इक्वल होंगी, किस तरीके से इक्वल होंगी, ए बी इक्वल होगा ए सी के, बी ई इक्वल होगा सी डी के, और ए से ई ए डी के इक्वल होगा। अब हमें चाहिए जो आपके पास ट्राइंगल कौन सी बेटा, ए डी ई दिखाई दे गया, ए डी ई, ठीक है। ये सिमिलर कब आ सकती है, ध्यान देना जरा, ए डी ई और ए बी सी, भाई दोनों के अंदर ए तो कॉमन है तो इन पे बनने वाली साइड्स का रेशियो मिल जाए, मिल गया भाई, ए डी ए। तो लो भाई हमारे पास ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया बेटा, थर्ड। तो इक्वेशन जो आपके पास है थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो क्या मिला, ए ई बाई ए बी, ए ई बाई ए बी। ध्यान से देखो, ए ई के साथ ए बी तो ए डी के साथ ए सी। बेटा वैसे भी आप समझिए जब ये साइड इक्वल है तो इनका रेशियो भी इक्वल ही आएगा, तो ए ई के साथ जो ए बी का रेशियो आएगा वही ए डी के साथ ए ई का आएगा। इज इट क्लियर? अब बात बनेगी भाई जो हमें चाहिए थी, कौन से ट्राइंगल, ए डी ई और ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, ए डी ई एंड ए बी सी। ए डी ई के अंदर जो एंगल ए है वो दोनों में ही ए है कॉमन। डायग्राम पे चलो, ए डी ई के अंदर एंगल ए है, वो ए बी सी के अंदर भी एंगल ए है। फिर हमारे पास दे दिया ए ई के साथ ए बी का जो रेशियो आएगा, ए ई के साथ ए बी का जो रेशियो आएगा, ए डी ई की साइड ए ई तो दूसरी की साइड ए बी, वही रेशियो आ गया ए डी के साथ ए सी का, ए डी के साथ ए सी का, ए डी ई की ए डी तो यहाँ से ए सी। ध्यान दीजिए बेटा, ए डी के साथ ए सी का रेशियो, ए ई के साथ ए सी का रेशियो, कहाँ से प्रूव। तो देख लो सब दो साइड्स का रेशियो हो गया बेटा, ए डी छोटी ट्राइंगल की साइड तो बड़ी की ए सी, छोटी की ए ई तो बड़ी की ए बी, दो साइड्स का रेशियो हो गया और बीच का एंगल ए कॉमन हो गया। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो गई ए बी सी के, और किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। तो प्लीज आज आप अपना वर्क करेंगे यहाँ पर, जो आज आपका होमवर्क है वो हो गया एक्सरसाइज 6.3 है, वो आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट से और 6 क्वेश्चन तक थ्योरम्स आपको करनी है। थैंक यू।